सुग्रीव ने राम का आदेश पाते ही वानर सेना को एकत्र होने के आदेश दिए। इधर राम हनुमान से परामर्श करने लगे। उन्होंने हनुमान से कहा, तुमने मेरे साथ और सारे रघुवंश के साथ जो उपकार किया है इसका बदला मैं नहीं चुका सकता। तीनों लोक देकर भी मैं तुमसे ऊऋण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे उपकार से दबा जा रहा हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान ने सिर झुका लिया। सेना समुद्र कैसे पार करेगी, शक्तिशाली रावण को पराजित कैसे किया जाएगा आदि सोचते सोचते वे शोक में डूब गए। तब सुग्रीव बोले, आप शोक छोड़कर क्रोध कीजिए। आपके प्रताप से समुद्र को रास्ता ना पड़ेगा। उद्यम से कार्य अवश्य सिद्ध होता है और शोक से काम बिगड़ जाता है। इतने में लाखों वानर गरजते आ पहुंचे। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। सुग्रीव की सेना देखकर राम प्रसन्न हुए और बोले, आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इसी नक्षत्र में सीता का जन्म हुआ था। मैं इसी नक्षत्र में चलना चाहता हूँ। विजय यात्रा के लिए यह मुहूर्त शुभ है। सेना को कूच करने की आज्ञा दो। सुग्रीव ने सेनानायक नील को प्रस्थान की आज्ञा दी। सब युद्धपति अपने अपने दलों के साथ चल पड़े। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर चढ़ा लिया। जामवंत और हनुमान सेना के पीछे के भाग की रक्षा करते हुए चले। वानर वीर पेड़ों और पहाड़ों को रौंदते हुए उछलते कूदते चल दिए। चारों ओर कोलाहल भर गया। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय से दिशाएं गूंज उठी। सेना दिन रात चलती रही और महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर उसने डेरा डाल दिया। जब से हनुमान ने लंका में आग लगाई थी तब से वहां राक्षसों में बड़ा डर समा गया था। वे सोचते कि जिसके दूत का ये हाल है वह जब स्वयं आ जाएगा तो न जाने क्या दशा होगी। नगर का हाहाकार देखकर विभीषण रावण के पास गए और बोले, भाई, मैं बिना पूछे ही नीति और समझदारी की बात आपसे कहने आया हूँ। मुझे आपका और सारी राक्षस जाति का कल्याण इसी में दिखाई देता है कि श्री राम से बैर न किया जाए। सीता जी को राम के पास लौटा दें। आपको पता चल ही गया होगा कि वानरों की विशाल सेना लेकर वे समुद्र के उत्तरी तट पर आ पहुंचे हैं। सीता के लौटाने की बात सुनकर रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को वहां से चले जाने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि मैं सीता को किसी तरह नहीं लौटाऊंगा। तब रावण अपने सभा भवन में गया। वहां उसने अपने पुत्रों, मंत्रियों, सेनापतियों को बुलाया और नगर की रक्षा के आदेश दिए। अपने बल का वर्णन करके उसने उनकी राय भी मांगी। सबने रावण के मन की बात कही। केवल विभीषण ने विरोध किया और कहा, बिना जाने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर तुम में कोई शक्ति होती तो हनुमान को ही न पकड़ लेते। रावण से उन्होंने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। सीता को राम के पास भेज देने में ही कल्याण है। रावण ये सुनते ही आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसे मनुष्य का साथ नहीं करना चाहिए जो ऊपर से तो हित की बात करता हो और भीतर भीतर शत्रु का शुभचिंतक हो। इससे तो क्रोधी सांप के साथ रहना अच्छा है। विभीषण को रावण ने तरह तरह के अपशब्द कहे और अंत में ये भी कहा कि अगर तुम्हारा मन बैरी के साथ है तो उसी से जा मिलो। विभीषण ने कहा, मालूम होता है कि लंका के अब बुरे दिन आ गए हैं। मेरी बातें अब आपको अच्छा नहीं लगती। आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। कालवश ने एक बात आपकी समझ में नहीं आती। इतना कहकर अपने 4 मंत्रियों के साथ वह आकाश मार्ग से राम से मिलने के लिए चल पड़ा। राम की छावनी में पहुंचकर विभीषण ने दूर से ही आवाज लगाई, वानरों, मैं राक्षसों के राजा रावण का भाई हूँ। मैंने उसे सीता को लौटा देने की बात कही तो वह क्रोधित हुआ और भरी सभा में मेरा अपमान किया। मैं अब राम की शरण में आया हूँ। मुझे उनके पास पहुँचा दो। ये संदेश लेकर सुग्रीव श्री राम के पास गए। सब बातें बताकर उन्होंने राम से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये याचो राक्षस रावण के गुप्तचर हैं। हमारा भेद लेने के लिए उन्होंने ये तरकीब निकाली है। अगर सच भी कहते हों तो भी उनका क्या ठिकाना। जो अपने भाई का न हुआ वह हमारा क्या होगा। श्री राम ने गंभीर होकर कहा, मित्र, तुमने सलाह तो ठीक ही दी है, परंतु बुद्धिमानी यह होगी कि हम उसे अपनी ओर मिला लें। संभव है कि वह अपने किसी स्वार्थ के लिए भाई से अलग होकर हमसे मिल रहा हो। सब भाई लक्ष्मण और भरत की तरह नहीं होते। सुग्रीव ने राम की बात का फिर विरोध किया तो राम ने दृढ़ता से कहा, मेरा नियम है कि मैं शरण में आए हुए को वापस नहीं लौटाता। अगर स्वयं रावण भी इस तरह आए तो उसे भी मैं शरण दूंगा। मित्र, डरने की बात नहीं, इसलिए हे वीर, विभीषण को आदर सहित लाओ। वह हमारे तुम्हारे बहुत काम आएगा। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान आदि वानर विभीषण को राम के पास ले आए। विभीषण ने दूर से ही अपना परिचय देते हुए राम के पैर पकड़ लिए और शरण मांगी। राम ने विभीषण का उचित सत्कार किया और फिर अपने पास बैठाकर लंका का हाल पूछा। विभीषण ने कहा, रावण का बल और पराक्रम तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने भी सुना ही होगा।
उसने देवताओं को जीतकर यमराज को भी बांध लिया था। जब वह गदा लेकर चलता है तो पृथ्वी कांप उठती है। हमारा मेंझला भाई कुंभकर्ण युद्ध में पहाड़ के समान अट जाता है। बड़े बड़े पत्थरों की चोट भी उसे फूल जैसी लगती है। रावण के बड़े पुत्र मेघनाद ने तो इंद्र को ही जीत लिया था। उनके नाम से देवता खोहों और कंदराओं में घुस जाते हैं। रावण का सेनापति प्रहस्त जाना माना योद्धा है। कैलाश पर्वत पर उसने जो युद्ध किया उसकी चर्चा संसार भर में हो रही है। उसके अतिरिक्त अतिकाया, अकंपन, महोदर आदि अनेक वीर लंका में हैं। लंका नगरी सब ओर से सुरक्षित है। उसे जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। रावण के पास तप और वरदान का भी बल है। शंकर और ब्रह्मा से वर प्राप्त कर वह अपने को अजेय मानता है। विभीषण की बात सुनकर श्रीराम ने दृढ़ता से कहा, विभीषण, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इन सबको मारकर तुम्हें लंका का राज दे दूंगा। विभीषण ने राम के चरणों में प्रणाम करके कहा, श्रीराम, इस युद्ध में मैं पूरी तरह से आपको सहायता करूंगा, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा। तब श्रीराम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि समुद्र का जल ले आओ। जल आने पर राम ने सबके सामने विभीषण का राजतिलक कर दिया। अब समुद्र को पार करने की समस्या पर विचार होने लगा। ये तय हुआ कि पहले समुद्र से ही विनती की जाए कि वह रास्ता दे दे। अगर न मान तो दूसरा उपाय किया जाए। इस निश्चय के अनुसार 3 दिन तक राम कुशा बिछाकर समुद्र से विनती करते रहे। जब वह न माना तो उन्होंने क्रोधित होकर धनुष पर कठिन बाण चढ़ाया। समुद्र में भीषण हलचल होने लगी, धुआं उठने लगा। तट पर जहां तहां भूमि फट गई। समुद्र में रहने वाले जलचर अकुला उठे। तब सागर लहरों के बीच से प्रकट हुआ और बोला, क्षमा करें, मैं एक उपाय बताता हूँ। आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है। उसने अपने पिता से समुद्र पर भी पुल बांधने की विद्या सीखी है। वह पुल बना देगा और वानर सेना पार उतर जाएगी। आपने जो बाण चढ़ा लिया है उससे मेरे उत्तरी तट पर बसे हुए दुष्टों का संहार कर दें। इतना कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। राम के बाण छोड़ते ही दुष्टों की सारी भूमि रेगिस्तान बन गई। अगले दिन समुद्र पर पुल बनने लगा। सारी वानर 17 पत्थर और वृक्ष ढो ढोकर लाने लगी। बड़ी बड़ी शिलाएं वे समुद्र में फेंकते और नील गेंद की भांति उन्हें लपक कर ले लेते। वे सेतु रचना करते जाते। 5 दिन में सेतु बंधकर तैयार आ गया। ऐसा लगता था कि सेतु से समुद्र के 2 भाग हो गए हैं। सेतु बंधते ही विभीषण कुछ वानर वीरों को लेकर अपने अनुचरों के साथ पुल के उस छोर पर चला गया और गदा लेकर पुल की रक्षा करने लगा। समस्त वानर सेना पुल पार कर लंका में पहुंच गई। समुद्र के निकट सुबेल पर्वत पर राम की सेना ने पड़ाव डाल दिया। वानर जहां तहां फल फूल खाने लगे। विभीषण तथा सुग्रीव के साथ बैठकर श्रीराम विचार करने लगे कि युद्ध कैसे शुरू किया जाए।